ओके राइट, नेक्स्ट पॉइंट। कितने पॉइंट लिखे थे? बायस्ड इन फेवर ऑफ लार्ज फार्मर, ये पॉइंट लिखा था। बायस इन फेवर ऑफ सम स्टेट्स, मैक्सिमम प्रोक्यूरमेंट इज हैपनिंग फ्रॉम सम स्टेट, लिखा था। ओके, यू कैन राइट वन मोर पॉइंट। ड्यू टू rise in procurement subsidy, due to rise in procurement subsidy, production of rice and wheat has increased. Production of rice and wheat has increased, which led to overstocking and wastage. Which lead to overstocking and wastage. Overstocking and wastage. Next point. Due to rise and wheat system, due to rise and wheat system, production of other crops has decreased. Production of other crops has decreased, which led to inflation. Which led to inflation and regional inequalities. And regional inequalities. अच्छा, एक मसला ये भी है कि गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग एमएसपी, बट किस क्राइटेरिया पे एमएसपी डिक्लेयर कर रहे हैं? कौन से पैरामीटर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है टू कैलकुलेट एमएसपी? इस पे भी लोगों को संशय होता है, तो यू कैन राइट फॉल्टी क्राइटेरियाज। Faulty criteria for calculating MSP. Faulty criteria in calculating MSP because it is largely driven by cost of production. It is largely driven by cost of production. And the problems lies in the mechanism. And the problem lies in the mechanism which is based on cost of production. Cost of production. As it ignores the demand side. As it ignores the demand side. And in recent past, rice cultivation has expanded in semi-arid regions as well. Has expanded in semi-arid region as well. अब सेमी एरिड रीजन में अगर जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, यस और नो? तो ये प्रॉब्लम्स है कि एमएसपी कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये अपने आप में एक टास्क है। ईटीसी। अच्छा, एक पॉइंट और लिख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट। ड्यू टू increase in food grain prices, hardship of landless laborers and small farmers has also increased. Hardship of landless farmers and rural
laborers has increased as they do not supply much marketed surplus do not supply such marketed surplus and mostly dependent on market for consumption requirement ये बात समझ में आई क्या? कुछ क्या लिखा है हमने? जो छोटा किसान है या जो सिर्फ मजदूर है, वो तो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कुछ कर नहीं रहा, तो उसको अगर एमएसपी बढ़ता भी है तो उसका सप्लाई तो बहुत कम है मार्केट में, उसको तो इनकम कम हो रही है। लेकिन जब ग्रेन्स का दाम बढ़ रहा है तो मार्केट में बाकी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, और बाकी के जो कंजम्पशन प्रोडक्ट उसको चाहिए वो उसको क्या पड़ रहे हैं? महंगे पड़ रहे हैं। फाइन विद दिस, क्या लिखा पूरा पॉइंट पढ़ो उधर। अरे कोई ढंग से पढ़ो यार। ओके, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, फाइन। कितने पॉइंट हो गए? 9। एक और मिल जाए तो 10 हो जाएंगे। कुछ और पॉइंट याद आ रहा है क्या? यार वो आपने जैसी गेहूं काटा, उसको बेच दो, अगले सीजन में नया एमएसपी आएगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंज नहीं है वो तो हर क्रॉप का एक तो साइकिल होगा ना यार। शोइंग सीजन के पहले अनाउंस किए करेंगे, और फिर जब आप कल्टीवेट करके हार्वेस्ट करके बेच दो। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के रखो तो जमाखोरी थोड़ी प्रमोट करना है, ऐसे तो लोग जमाखोरी करने लगेंगे ना। हाँ, ये भी लिख सकते हो, लिखो। द कंसेप्ट ऑफ एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। The concept of MSP is minimum support price, but in reality it has become maximum selling price. But in reality it has become what? Maximum selling price. Maximum selling price. Fine with this. प्रॉब्लम यही है कि सरकार ने तो अनाउंस कर दिया कि 2600 रुपये क्विंटल एमएसपी है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मार्केट में इसके ऊपर बिकना चाहिए, इस पर तो बोली लगना चाहिए कि मिनिमम इतना तो है ही, अब बताओ ऊपर कितना बिकेगा। लेकिन हुआ क्या, अगर एमएसपी 2600 है तो इतना हो गया कि 2600 से ऊपर अब तो अनाज आपका बिकेगा। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या हो गया? मैक्सिमम सेल। ये बात समझे कि नहीं? सिर्फ मैं बॉटल बेचने आया, मैंने कहा मिनिमम 6 रुपया, अब मैक्सिमम जो जितना बोली लगाते 60 रुपये की बेच के चले जाओ। लेकिन जैसे एमएसपी डिक्लेयर किया तो ये मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हो गया, अब 6 रुपये से ऊपर कोई व्यापारी खरीदेगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम हो रही है। और अगर एमएसपी 2600 रुपये डिक्लेयर की गई है तो भूल जाओ कि 2600 से ऊपर बिकेगा। अरे 2600 ही नहीं मिलता। अभी देखो रोज पेपर में कुछ ना कुछ आ रहा है, किसी मंडी में इतने का बिका, किसी मंडी में इतने का बिका, कहीं पे कुछ इशू बताते, कहीं पे कुछ तकलीफ बताते। और मजे की बात तो यह है कि हमारे देश के सारे फार्मर्स जानकार भी नहीं है कि एमएसपी नाम की कोई चीज होती है। बहुत सारे फार्मर्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कि एमएसपी नाम की भी कोई चीज होती है। एक सर्वे किया गया था, अब मुझे एग्जैक्टली मुझे मिल नहीं रहा, कहीं पे होगा तो उसका डेटा था मेरे पास, कि कुछ सैंपल साइज था, उसमें सर्वे किया गया तो आई थिंक 40-50% फार्मर्स ऐसे निकले जिनको पता ही नहीं था कि एमएसपी होता क्या है। वो तो मंडी में जाते और अपना अनाज बेचकर आ जाते। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था 2-3 साल पहले अपने देश में, और वो मांग कर रहे थे कि एमएसपी शुड बी गिवन लीगल स्टेटस।
गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी, गवर्नमेंट कह रही थी कि हम एमएसपी का कंसेप्ट खत्म कर देते हैं, कि यू आर फ्री टू सेल योर प्रोड्यूस एनीवेयर वेर यू वांट टू सेल। तो लेट्स से कि मैं किसान हूँ, मैंने अनाज उगाया, अब गवर्नमेंट कह रही है कि तुम बेचो जहाँ बेचना है, जहाँ बेचना है बेचो, हम आपको फ्री कर दे रहे हैं, और जितने दाम में बेचना उतने बेचो यार, प्रोड्यूसर डिसाइड करे, बात तो सही है। लेकिन होगा कैसे अब? अभी तो सरकार की मंडियां हैं, वहां पर जाकर किसान बेच दे रहा है, उन मंडियों में भी प्रॉमिस की गई एमएसपी नहीं मिल पा रही है, और गवर्नमेंट कर रही है ओपन बाजार में तुमको जहां बेचना है बेचो। तो डू यू थिंक कि किसान की इतनी बार्गेनिंग कैपेबिलिटी है कि बड़ा व्यापारी बैठेगा तो उससे बार्गेन करके वो अपनी मर्जी से अनाज को बेच पाएगा? आज तो एमएसपी और अनाज की मंडियां होने के बावजूद वो गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के नीचे भी सही दाम नहीं मिल रहा है। तो इज इट पॉसिबल कि हम ये सब सिस्टम खत्म कर देंगे और फिर किसान अपने हिसाब से तय करे कि उसको जितने में बेचना उतने में बेचे? इज इट पॉसिबल कि किसान को इतना कमा पाएगा? इतना एम्पावर्ड होता तो फिर बात ही क्या होती? ये सुनो, तो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सरकार ने बाद में अपने कदम पीछे ले लिए और वो 3 फार्म लॉ को खत्म कर दिया। वो बहुत पुरानी बात होगी तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे एग्जैक्टली था क्या वो। और किसान लोग डिमांड कर रहे थे कि एमएसपी को लीगल बैकिंग देना चाहिए, कानूनी दर्जा मिलना चाहिए, लीगल राइट मिलना चाहिए। लीगल राइट का क्या मतलब है कि लेट्स से एमएसपी इज 2600 रुपी पर क्विंटल। नाउ इफ एनी businessman, any merchant is taking your crop below 2600, तो फिर ये कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होगी, लीगल राइट बन जाना चाहिए एमएसपी। व्हाट यू थिंक, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बट अगर एमएसपी को लीगल राइट बना दिया ना तो ये गड़बड़ है। एमएसपी का कंसेप्ट क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम है 2600, अरे मैक्सिमम तो 2800 में बेचाओ, कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 2600 है। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या बन गया है? मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। अब अगर लीगल स्टेटस दे दिया उसको, तो फिर व्यापारी को ये चीज क्लियर है कि एमएसपी 2600 है, तो 2600 के नीचे तो मैं नहीं खरीदूंगा। 2600 के नीचे अगर मैंने खरीदा तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा। तो एक बात तो तय है कि अब वो 2600 से 1 रुपया ज्यादा में भी नहीं खरीदेगा, उसका टारगेट क्या है? 2600, दैट्स इट। लेकिन फिर एमएसपी का रियल कंसेप्ट रियलाइज नहीं हो पाएगा, फिर एमएसपी वाकई में मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बन के रह जाएगा, हालांकि अभी भी वही हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। एमएसपी अनाउंस इसलिए करते हैं मिनिमम 2600 में तो बिके, मैक्सिमम जितना बेच सको। लेकिन अभी वास्तविकता यह है कि 2600 में भी अनाज नहीं बिक रहा है किसान का, तो कहते लीगल स्टेटस दे दो। लीगल स्टेटस दे दिया मतलब 2600 से नीचे अगर किसी ने खरीदा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो एक गारंटी तो है कि उसको 2600 तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर 2600 से ऊपर जाने की सारी गुंजाइश क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। ये बात समझे कि नहीं समझे? अभी तो गुंजाइश है कि अगर इसको ठीक से इंप्लीमेंट करें तो 2600 से ऊपर भी बेचा जा सके। बार बार 2600 पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार एमएसपी अनाउंस किया था गेहूं के ऊपर, हर साल ये अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं। एनीवे, अगर वाकई में हमको फार्मर्स का भला करना है, देन एमएसपी के ऊपर फोकस करने से तो यार ऑब्वियसली नहीं होगा। एमएसपी से तो नहीं होगा, बट एमएसपी इज द इजीएस्ट थिंग दैट गवर्नमेंट कुड रिसॉर्ट टू। अगर वाकई में एग्रीकल्चर और फार्मर्स का डेवलपमेंट करना है, उनकी आमदनी को बढ़ाना है, then along with agriculture allied sectors to be strengthened, food processing industry should be strengthened, supply chain management should be strengthened, irrigation system should be strengthened, capital investment is required in agriculture, but all these things takes time. So MSP is like a ritual जो साल में 2 बार नेताजी आकर कर जाते हैं कि हमारी सरकार ने इतना एमएसपी बढ़ाया, और उसमें उनका तो कुछ जाता भी नहीं है। 100-150 रुपये बढ़ा देते हैं, बात खत्म। 1 क्विंटल गेहूं पर 100 रुपये ज़्यादा मिलेगा इस बार। तो लोग कहते हैं कि भैया ये एमएसपी से दिमाग हटाओ, और अगर वाकई में किसानों का भला करना है तो जो बाकी के सेक्टर्स है उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। आई होप यू गेटिंग दिस, यू कैन राइट दिस। Announcing procurement prices and MSP has become, change the paragraph, announcing procurement price and MSP has become one of primary tool of intervention, one of primary tool of intervention in agriculture.
in agriculture. Increasing MSP is oversimplistic. Increasing MSP is over simplistic. And it is argued that MSP can do much harm than good. Can do much harm than good. Much harm than good by distracting attention, by distracting attention from much important task, we need that the other critical issues which are sidelined, we need that other critical issues which are sidelined must be prioritized, like पहला capital formation in agriculture, दूसरा irrigation development, तीसरा modern agricultural practices, चौथा changing land holding patterns, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग वगैरह है, ETC लीगल बैकिंग मिलना चाहिए क्या, इसके ऊपर भी लिख लो, गिव हेडिंग इशू रिलेटेड टू लीगल बैकिंग ऑफ MSP. Issue related to legal backing of MSP. तो अभी हाल फिलहाल MSP क्या है, इंडिकेशन है, तो यार इंडिकेशन है, इसके नीचे नहीं जाने का. लेकिन अगर कोई इसके नीचे अनाज खरीदता है या किसान बेचकर चला जाता है या कोई खरीदता है इसके नीचे, तो फार्मर्स कांट फोर्स देम कि नहीं नहीं तेरे को इतने में तो खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि लीगल बैकिंग तो है नहीं, स्टेटरी बैकिंग तो है नहीं. तो पीपल सजेस्ट कि कोई अगर MSP के नीचे खरीदता भी है तो फार्मर प्रेशराइज तो नहीं कर सकता तो इतना तो खरीद, लेकिन अगर लीगल बैकिंग दे दिया जाएगा तो उसको उतने पे तो खरीदना ही पड़ेगा. इट्स अ मेजर आर्गुमेंट, यू कैन राइट दिस. Prices farmer get are well below MSP. Prices farmer get are well below MSP. And since MSP have no legal backing, they can't demand it as matter of right. Currently MSP is acting as an indicator without guarantee. तो लोग कहते हैं कि भाई क्या करो, इसको लीगल दर्जा दे दो.
अगेन प्रॉब्लम क्या है ना कि अब आपने मंडी में बेचा, नहीं मिल रहा, तो अब सरकार को बेच दो। सरकार की जो सोसाइटीज है वहां पर तो आप इतने में खरीद ही लोगे। अब फार्मर्स क्या है ना, सिर्फ गेहूं चावल गेहूं चावल, तो एफसीआई के गोदाम भरे पड़े, और प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है, खर्चा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि किसान तो क्या कर रहे हैं, सरकार को एमएसपी या उसके आसपास बेचकर चला जा रहा है। अब अगर एमएसपी हटा दें तो होगा क्या कि अब इंडिकेशन भी नहीं है, तो फार्मर्स आर कंफ्यूज कि अब बेचे कितने में। अभी क्या है, इट्स एन इंडिकेटर कि यार 2600 एमएसपी सरकार ने डिक्लेयर की है, इसके इर्द गिर्द कहीं बेच के लोग चले जाते हैं। अगर बहुत कम दाम मिल रहा है आपको प्राइवेट बाजार में, तो सरकार की मंडी में आकर बेच दो, आपको 26 रुपये में खरीद लेंगे। अब अगर लीगल दर्जा दे दिया जाए तो फिर ये होगा कि जो बाहर के व्यापारी हैं उनको भी 2600 में तो खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस एमएसपी के कारण ही गेहूं चावल गेहूं चावल गेहूं चावल भंडार, स्टोरेज, वेस्टेज, हाँ, करप्शन, लीकेजेस, ये सारे इश्यूज हैं जो आप ऑलरेडी लिख चुके हो। एनीवे आगे चलते फिर हम लोग। हेडिंग डालिए, हु फिक्सेस इट। हु फिक्सेस इट, फिक्स कौन करता है? कौन फिक्स करता है भाई? एमएसपी वगैरह गवर्नमेंट करती है ऑब्वियसली, बट एक स्पेसिफिक बॉडी है, एंड दैट बॉडी इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, एंड दैट बॉडी इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट डिसाइड कि व्हाट शुड बी दी एमएसपी। लेकिन ये खुद से कर सकते हैं क्या? खुद से नहीं कर सकते। These people act on the recommendation of another body called CACP. CACP कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके एक प्राइस कोट करता है, और सरकार उसी प्राइस को एज एमएसपी डिक्लेयर कर देती है। यू कैन राइट द प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय, द प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। Prices are fixed by Cabinet Committee on Economic Affairs, which is headed by Prime Minister. Which is headed by Prime Minister. In consultation with state government and agricultural organization. An agricultural organization. Next point. These prices are suggested by CACP. CACP, that is Commission for Agricultural Cost and Prices. Commission for Agricultural Cost and Prices, CACP. It was established in 1985. CACP सजेस्ट करता है और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अनाउंस करती है। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, CACP takes into consideration various factors like first cost of production, उगाने में क्या खर्चा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड, डिमांड सप्लाई सिचुएशन। नेक्स्ट, मार्केट सेंटीमेंट, इंटरनेशनल मार्केट सेंटीमेंट, international market sentiment that is prices of imported commodities, etc.
और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको वो कंसिडर करते हैं. यू कैन राइट करंट मैकेनिज्म इज current mechanism is A2 plus FL. लिखो पहले फिर देखते हैं. A2 plus FL into 1.5. MSP equal to 1.5 into A2 plus FL. 1.5 into A2 plus FL, where FL is family labor, where FL is family labor, and A2 is entire cost of production. Entire cost of production. Entire cost of production. Fine. Change the paragraph. A2 मतलब इंटर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, FL मतलब फैमिली लेबर. इसको मिलाया 1.5 से मल्टीप्लाई किया, जो नंबर आया वो सजेस्ट कर देते हैं. फाइन. हालांकि कमीशन बनाया गया था स्वामीनाथन कमीशन, उसने एक नया अलग मैकेनिज्म सजेस्ट किया था, हालांकि उस पे ऊपर राय नहीं बन पा रही है. लिखो MS स्वामीनाथन कमीशन. MS स्वामीनाथन commission has suggested MSP equal to 1.5 into C2. 1.5 into C2. 1.5 into C2. अभी का मैकेनिज्म क्या है? ये वाला 1.5 into A2 मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फैमिली लेबर. स्वामीनाथन कमीशन क्या बोला? MSP शुड बी 1.5 into C2. C2 का क्या मतलब है? C2 मीन्स A2 प्लस FL प्लस 3 मोर थिंग्स. अरे पहले देख लेते फिर लिख लेना. करंट मैकेनिज्म इज दिस A2 प्लस FL मतलब आपका फैमिली लेबर क्या लगा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके वो लोग MSP डिक्लेयर करते हैं. स्वामीनाथन कमीशन ने कहा इंस्टेड ऑफ A2 प्लस FL वी शुड यूज C2. तो C2 क्या है? C2 मीन्स इंटर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस फैमिली लेबर प्लस 3 मोर थिंग्स. और 3 चीजें कौन सी हैं? तो लिखो हियर C2 means A2 plus FL plus estimated rent on own land, estimated rent on OWN on land plus estimated interest on self owned capital stock, estimated interest on self owned capital stock, and one more thing is there. I think it's 2 things only. Okay, fine. 2 things, not 3 things. एक तो estimated rent on self land और कोई stock है capital का, उसका interest. Fine. It means C2 is the actual cost of production. It means C2 is the actual cost of production. Actual cost of production. Fine with this. ये है MSP, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस और इनसे जुड़े हुए मुद्दे कि सरकार देती है तो राइज एंड वीट सिस्टम हो गया और उससे रिलेटेड जितने भी हमने इश्यूज लिखे. एक छोटा सा पैराग्राफ बना के 1-2 लाइन और लिख लो. MSP वर्सेस प्रोक्योरमेंट प्राइस.
MSP वर्सेस प्रोक्यूरमेंट प्राइस। लिखो MSP में लिखो, it is price at which government guarantees to purchase. It is price at which government guarantees to purchase unlimited quantity of agricultural commodities, that is on open ended procurement. जितना लाओगे सब खरीद लेंगे, open ended procurement. while procurement price is price at which government purchase predetermined quantity of agricultural commodity for maintaining buffer stock. And distribution through PDS and other schemes. Next point, distribution through PDS and other scheme. Public distribution system से बांटते हैं और कुछ और schemes like मिड डे मील वगैरह में यूज कर लिया. Next point, new point. MSP is declared on 23 plus 1 crop, या फिर यू कैन राइट 23 to 24 crop. 23 to 24 crop. 23-24 crop. While procurement price depends on the need, hence it cover less crops. It covers less crops. जो जरूरत होगी प्रोक्योर करने का उसके लिए अलग से. अच्छा ये बताओ कि क्या लगता है एमएसपी जो होगा वो मार्केट प्राइस से ऊपर होगा या नीचे होगा? मार्केट प्राइस से. एमएसपी मार्केट प्राइस से ऊपर होगा नीचे होगा? नीचे या ऊपर? नीचे होगा तो क्यों होगा? नीचे क्यों होगा? देखो एमएसपी का कंसेप्ट है फ्लोर प्राइस, इंडिकेटिव प्राइस. किया देखो इससे नीचे नहीं बेचना, इसके ऊपर तो जितना बेच सको बेच दो. अगर मार्केट प्राइस से ऊपर तय कर दिया तो फिर यूजलेस हो जाएगा ये. एमएसपी इज ए मिनिमम सपोर्ट कि इससे नीचे तो मत बेचना. सो इट इज बिलो दी मार्केट प्राइस, तभी तो इसके ऊपर बिकेगा ना. जो बाजार में बिक गया वो मार्केट प्राइस हो गया. एग्री विद दिस? लिखो इट इज बिलो द मार्केट प्राइस and hence it serve as a floor price. और प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस के लगभग बराबर ही होगा ये, थोड़ा बहुत ऊपर हो गया तो ठीक. while procurement price is close to market price or above it. Procurement price is close to market price or above it. Close to market price or
अबाउट इट, फाइन। अच्छा, एमएसपी कब डिक्लेयर करेंगे? शोइंग सीजन के पहले करना पड़ेगा, तभी तो किसान को गारंटी होगा कि इतना तो मिल ही जाएगा, तभी तो उगाएगा, वरना उगाएगा ही नहीं। तो लिखो एमएसपी इज डिक्लेयर्ड या अनाउंस्ड बिफोर शोइंग सीजन। बिफोर शोइंग सीजन, while procurement price is announced after harvest. After harvest. Fine. Now challenges हमने लिख लिए, कुछ suggestions हैं वो लिख लो, क्या किया जा सकता है। क्या सजेशंस हैं? कुछ लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे, खुद से प्रोक्यूर ना करे, वो तो एमएसपी डिक्लेयर कर दे कि लेट से 2500 रुपये एमएसपी है, और वो खुद से प्रोक्यूर ना करे, बाजार को प्रोक्यूर करने दे, ओपन मार्केट में आप बेचो, और अगर ओपन मार्केट में 2500 से ऊपर आप पा गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर 2500 से कम आपको मिला है, गवर्नमेंट ने 2500 अनाउंस किया और मार्केट में आप 2400 में बेच कर आए हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अभी तक तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ने 2500 डिक्लेयर किया, मार्केट में 2400 मिल रहा था, अब सरकार की मंडी में आकर बेच दो, 2500 मिल जाएगा। बट सम पीपल सेज कि इंस्टीड ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोक्यूरमेंट, इनको किसानों को बाजार में बेचने दो, खुले बाजार में, और अगर वहां पर इन्होंने सस्ता बेचा है तो एमएसपी और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट आपके खाते में डाल देगी। नहीं समझे? 2500 रुपये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, आप बाजार में 2400 में बेच कर आ गए, कितने का घाटा है? तो 100 रुपये सरकार आपके खाते में डाल देगी। गवर्नमेंट स्टॉक पाइल करने वाली नहीं है, दैट्स कॉल्ड प्राइस डेफिशिएंट स्कीम। जो प्राइस में डिफरेंस आ रहा है वो हम भर देंगे। भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था। भावांतर भुगतान, भाव में जो अंतर है उसको हम भुगत लेंगे, भावांतर भुगतान। लेकिन ये फेल्ड स्कीम है। क्यों? ये फेल्ड स्कीम इसलिए है कि अगर व्यापारी को पता चल जाए कि कितने भी खरीदो इसको तो पैसा मिल ही जाएगा, तो फार्मर भी फ्री है, खरीद ले, कितने में खरीदना है, मेरे को तो सरकार से पैसा मिल ही जाएगा। तो ये तो कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं हुई। फिर कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि यार इसको लीगल ही बना दो, बात ही खत्म, कितने में तो बिके ही बिके। लेकिन बात वही है कि अगर लीगल बना देंगे तो फिर सरकार को इतना सारे स्टॉक करके रखना पड़ेगा। कुछ और लोग सजेस्ट करते हैं इसको थोड़ा रिस्ट्रक्चर करो, रैशनलाइज करो, ऑयल सीड और पल्सेस में एमएसपी बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। तो ऑयल सीड्स और पल्सेस में अगर एमएसपी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो पीपल विल रिसोर्ट टू दोस क्रॉप, राइस व्हीट सिस्टम धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऑयल सीड्स का तो अपने देश में बहुत इशू है। खाने का जो तेल है, कंज्यूमेबल ऑयल, एडिबल ऑयल, वो अपने देश में कहाँ है? मैक्सिमम तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया से अच्छा खासा इंपोर्ट करते हैं अपने देश में। समस्या है। इंदौर के आसपास ही कितने सारे रिफाइनरीज थी, मैक्सिमम बहुत सारी हुआ करती थी आज से 10-15 साल पहले, तो कितने प्लांट्स बंद हो गए। सोयाबीन मूंगफली तेल को रिफाइन करते थे, प्रोसेस करते थे, सैकड़ों लोग उन फैक्ट्रियों में काम करते थे, सारे बेरोजगार हो गए। कारण क्या था बंद होने का? घाटे में चली गई फैक्ट्रियां। घाटे में क्यों चली गई? रेगुलर इनपुट नहीं मिला। अब वो मशीन जो है, फैक्ट्री जो है, उसकी 100 यूनिट की कैपेसिटी है, उस हिसाब से वर्कर उसने रख रखे हैं। अब वो चली 60 यूनिट पे रहा है अगर, तो 40 यूनिट तो वेस्ट हो रहा है ना। वो वर्कर्स को तो सैलरी देना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है, खर्च उसका हो ही रहा है। तो प्लांट्स का अंडर यूटिलाइजेशन होने के कारण बहुत सारी फैक्ट्रियां घाटे में चली गई, और इंदौर के आसपास तमाम सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लांट, मूंगफली तेल बनाने वाली फैक्ट्रियां खत्म हो गई। अब भारत में ऑयल सीड्स का बड़ा दिक्कत है, लेकिन मध्य प्रदेश में देख लो, सबसे ज़्यादा कौन सा सोयाबीन स्टेट कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाते हैं, और सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश उगाता है। तो मध्य प्रदेश में तो चले सोयाबीन के प्लांट्स, मध्य प्रदेश में बंद हो गए। तो एडिबल ऑयल के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। और जो बाहर से हम लोग ले लेके खाते हैं चीज़ें, वो सब में कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? पाम ऑयल यूज़ किया जाता है, बड़ा खतरनाक होता है वो। बाहर का खाना ही जहर। घर में एक पूरी खाया, दैट इज़ मच सेफर एज कम्पेयर टू बाहर पूरी खाया, वो एक ही तेल में तलते रहते हैं वो, जब तक वो एकदम गाड़ी का तेल ना बन जाए, काला कलूटा सा एकदम। बाहर समोसा कचौरी खाते होगे ना,
तो जो उस तेल में तलते हैं कोई फ्रेश ऑयल थोड़ी होता है। इस बार तला, फिर उसको रख दिया, फिर उसी में वापस तल दिया, फिर उसी में तल दिया, फिर देखा वो कम हो गया है तो उसी में फ्रेश तेल फिर डाल दिया और उसी में। कभी उसको देखना एकदम काला कलूटा सा जहर दिखेगा वो। अब साइंस मेरे को इतना अच्छा आता नहीं है, बट होते हैं यार कुछ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स, वो बड़े डेंजरस होते हैं। तो बाहर का समोसा खाना, बाहर की कचौरी खाना एक आध दिन तो ठीक है यार, अब स्वाद के चक्कर में आदमी कभी कभार तो, लेकिन आप रेगुलर खा रहे हो तो फिर तो बहुत मुश्किल है। पाम ऑयली मिल रहा है, इधर अपने को तेल की दिक्कत है, उधर उधर नर्क में, उधर तो बढ़िया तलाई चल रही है। वहाँ खूब कढ़ाइयों में लोगों को तला जा रहा है, वहाँ पता नहीं कौन तेल सप्लाई कर रहा है। अपने इधर तेल का बड़ा बड़ा दिक्कत है। खैर लोगों के विश्वास अंधविश्वास है, अपने को उससे क्या लेना देना। खैर एक क्लास में एक लड़की ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई थी, उसके भाई को भूत आता है। अच्छा इस क्लास में कैमरा है, मुद्दे पर आते हैं अपन तो। छोड़ते हैं, लिखो क्या हो गया। अरे उसको सिर्फ भूत आता नहीं, जब उसके भाई को भूत आता है तो वो उड़ता है। उसने सब बोला, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, पता चला हॉस्टल हॉस्टल में ढूंढ ढांड के पता कर लो कौन है वो। उसने बताया उसको भूत आता तो उड़ता है वो। तो उसके पापा और चाचा वगैरह उसके पैर पकड़ के रखते जब भी भूत आता था कि उड़ ना जाए। उड़ जाता है। अरे यार क्या बात कर दी। पता नहीं किसकी चमगादड़ की आत्मा आती होगी, मैं उसको बोला है कि एक बार छोड़ देना उसको, शायद उड़ के उल्टा लटक जाए ऊपर। कहाँ जाएगा उड़ के कहाँ जाएगा, वो उड़ता है। हाउ। सर आप मानते नहीं हो लेकिन ऐसा होता है, उड़ता है मेरा भाई। तेरा दिमाग भी उड़ गया है भाई के साथ साथ, भाई उड़ रहा है, बता भूत आ रहा है भाई को। मेरे भाई बहनों को आए भूत, सरसों के तेल में भिगा भिगा के नहीं अगर पीटा उस भूत को, हाँ तो उसका सारा भूत निकल, उड़ रहा है यार बताओ, भूत उड़ रहा है, कमाल है। एनीवे सोसाइटी ऐसे ही चलता है। लिखो सर्टेन सजेशंस, आप कुछ कह रहे थे पक्का, बताओ बताओ कुछ है क्या कहानी। ओके राइट, एमएसपी शुड बी रैशनलाइज्ड, एमएसपी शुड बी रैशनलाइज्ड by increasing MSP for oil seeds and pulses. By increasing MSP for oil seeds and pulses. Next point, MSP should be linked with, MSP should be linked with trade policy. With trade policy. Next, कुछ पॉइंट्स आप भी देख कर आओ, फिर हम लोग देखते हैं। अब ये पॉइंट्स बहुत इतने यूजफुल नहीं लग रहे हैं मुझे। एक दो पॉइंट्स आप देख कर आओ, निकाल कर लाओ, ये एमएसपी से रिलेटेड प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, कुछ अच्छा लगा तो लिखेंगे। प्राइस डेफिशिएंट स्कीम इतना बेटर नहीं है कि उसको चाहो तो लिख सकते हो, बट उसके डिसएडवांटेजेस ही हैं भर भर के। चलो थैंक यू।